हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, 20 दिन और 20 दिन में जो है ना मैथ के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वो आज हम करेंगे। और 20 दिन तक लगातार हम इसी प्रकार से इसी सीरीज में इन क्वेश्चनों को करते रहेंगे। ठीक है, आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए बच्चों सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोस ए का मान होगा। ठीक है, तो बच्चों साइन ए का मान कितना दिया है, 3/5। साइन ए का मान कितना दिया है, 3/5। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, कोस ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस ए की। तो प्यारे बच्चों, साइन ए में और कोस ए में क्या रिलेशन होता है, ये क्वेश्चन आप दो प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आप क्या कर सकते हैं कि साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण और कोस ए बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आधार की वैल्यू निकाल लें और वहाँ से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है कि साइन और कोस में रिलेशन होता है, इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या होती है बच्चों, इक्वेशन होती है चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये आपकी इक्वेशन है। यहाँ से आप कोस स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कितना लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से यदि आप कोस ए का मान निकालें तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट। कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट। तो प्यारे बच्चों, कोस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए का मान कितना दिया है, 3/5। तो यहाँ पे रख दीजिए आप 3/5 की पावर 2 और इसका स्क्वायर रूट। तो प्यारे बच्चों, 1 माइनस 3 का स्क्वायर यदि करेंगे आप कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा आपका 25 कम 25, इसके बाई 1 ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 25। तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 9 का रूट इज इक्वल टू 25 में से 9 गए बच्चों तो कितना बचेगा, 25 में से 9 गए 5 तो आप ऊपर ले घटा दीजिए, कितने बच गए आपके 20 और 20 में से 4 गए कितना हो गया आपका 16। 16 बटे कितना हो जाएगा 25, 16/25 का स्क्वायर रूट। और प्यारे बच्चों यहाँ से निकल जाएगा आपका 4/5। अतः आप कह सकते हैं कि कोस ए का मान कितना है 4/5। यही इसका आंसर है, यही क्या है इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो और आपको अच्छे से समझ में आया भी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2017 और 2019 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। चलिए बच्चों, कितना है, ये है आपका, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, साइन ए माइनस बी बराबर कितना दिया है आपको 1/2। तो साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है। तो बच्चों ये बताइए मुझे कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, जो 1/2 है ये साइन में किसका मान होता है, तो ये मान होता है किसका, आपका साइन 30 का। किसका मान होता है, साइन 30 का। तो साइन 30 को यदि हम रेडियन में चेंज करें तो कितना कह सकते हैं, ये बन जाएगा आपका साइन π/6 या फिर आप डायरेक्ट साइन 30 भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 30 डिग्री, क्योंकि उसने ये तो कहा नहीं है कि रेडियन में मान बताना है या डिग्री में मान बताना है। तो चाहे आप इसको रेडियन में लेके चलिए चाहे फिर आप डिग्री में लेके चलिए, आंसर दोनों ही सही होंगे। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे चूंकि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, इस प्रॉपर्टी का आपने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, चलिए, तो प्यारे बच्चों, साइन से साइन चला जाएगा आपका, तो आपके पास आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार
दूसरा क्या दिया इसने, कोस ए प्लस बी बराबर दिया है 1/2। कोस ए प्लस बी बराबर कितना दिया है बच्चों, 1/2। तो कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया है, तो आपको देखना है कि कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू, कोस में 1/2 किसका मान होता है, तो ये होता है आपका कोस 60 डिग्री का मान। किसका मान होता है, 60 डिग्री। यहाँ आप लिख भी देंगे, चूंकि कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका, 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोस से आपका कोस चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के आपको दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है वो चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो इसको सोल्व करने के आपके कई तरीके हैं, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से करिए, चाहे विलोपन विधि से करिए, चाहे आप बृहज्गुणन विधि से करिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से सोल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट व सेकंड विलोपन विधि। कौन सी विधि बच्चों, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से यदि सोल्व करेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री। ये तो इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। और a प्लस बी बराबर कितना है आपका, 60 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि b के जो गुणांक हैं वो इक्वल हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक चर के गुणांक बराबर होने चाहिए या फिर आपको बराबर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे b के जो गुणांक हैं वो बराबर दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, और विपरीत चिन्ह भी दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इक्वेशन को जोड़ने पर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, जोड़ने पर। अगर आप इक्वेशन को जोड़ते हैं तो b से b चला जाएगा आपका, a और a कितना हो जाएगा आपका 2a, और 2a बराबर कितना हो जाएगा 30, और 60 कितना आपका 90। ठीक है, और 2 से काट दीजिए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45। कितनी आ जाएगी a की वैल्यू, 45। तो a का मान कितना आया है, 45। अब a का मान क्या करना है आपको, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। तो a का मान समीकरण फर्स्ट में यदि बच्चों आप रखते हैं तो समीकरण फर्स्ट है आपकी a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो a का मान रख दीजिए 45 माइनस b बराबर 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के b इज इक्वल टू 30 माइनस 45। तो बच्चों माइनस b बराबर 45 में से 30 का कितना आ जाएगा आपका, माइनस के 15, और माइनस से माइनस चला जाएगा तो b का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 15 डिग्री। b का मान कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। इस प्रकार a का मान 45 डिग्री है और b का मान कितना है आपका, 15 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और 4 अंक का क्वेश्चन है। ये 4 नंबर का आता है बोर्ड में, और ये आपका क्वेश्चन 2019 और 2020 में आया है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, कितना दिया है, ये है आपका 2 कोस 58 यानी कि 58 डिग्री अपॉन साइन 32 डिग्री माइनस √3 कोस 38 इंटू कोसेक 52 डिग्री अपॉन tan 45 इंटू tan 60 डिग्री और tan 75 डिग्री। ठीक है, इंटू tan 75 डिग्री। चलिए बच्चों सोल्व करते हैं। ये है आपका 2 कितना है, कोस 58। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए कि कोस 58 को हम क्या लिख सकते हैं। क्या कोस 58 को हम लिख सकते हैं कितना आपका, कोस 90 माइनस 32 डिग्री अपॉन साइन 32। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों √3 यहाँ पे कोस 38 को आप सेम रहने देंगे, कोस 38 को क्या रखना है, सेम रखना है, और कोसेक जो आपका 52 है इसको तोड़ देना है। कोसेक 52 को तोड़ना है 90 माइनस
38, ठीक है, अपॉन tan 15 बच्चों इसको तोड़ देंगे 90 माइनस 75 और इंटू tan 60 डिग्री को जो का सेम रखना है और tan 75 आपका ये सेम, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या किया, कोस जो 58 था इसको तोड़ लिया 90 माइनस 32 में, इसके बाद कोस 38 को सेम रखा है और कोस 52 को तोड़ लिया 90 माइनस 38 में। इसी प्रकार नीचे tan 15 को तोड़ लिया 90 माइनस 75 में और tan 60 को सेम रखना है और tan 75 सेम आपका, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2 कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन 32 डिग्री, कितना हो जाएगा साइन 32 अपॉन साइन 32 डिग्री माइनस ये हो जाएगा बच्चों √3 और यहाँ पे कोस 38 इंटू ये आ जाएगा आपका कोसेक 90 माइनस थीटा होता है आपका सेक थीटा, कितना होता है सेक, तो ये आ जाएगा बच्चों सेक 38, कितना आ जाएगा सेक 38 अपॉन tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोट कितना कोट 75, कितना हो जाएगा कोट 75 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री को सेम रखना है और इंटू tan 75 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, इस प्रकार आपको कर लेना है। चलिए अब यदि हम यहाँ देखें साइन 32 डिग्री से साइन 32 डिग्री चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपका 2 √3, इधर कोस 38 को सेम रखना है और सेक 38 को तोड़ देना है 1 अपॉन कोस 38 डिग्री अपॉन कोट 75 को तोड़ देना है बच्चों 1 अपॉन tan 75 डिग्री, ठीक है, और इंटू tan 60 डिग्री और इंटू कितना आपका tan 75 डिग्री, ठीक है बच्चों। चलिए अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोस 38 से आपका कोस 38 चला जाएगा, tan 75 से आपका tan 75 चला जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू बची है ये आ गई 2 माइनस √3 गुण है 1 अपॉन नीचे कितना बचा बच्चों tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 से आपका √3 चला जाएगा, तो आ जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यही आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कि बच्चों आपको ये समझ आया हो, समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा रोक लेंगे और थोड़ा पीछे से करके वीडियो को फिर दोबारा देख लेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए इसको सोल्व करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 2 अंक का आता है एग्जाम में 2 नंबर का और 2020 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका कितना tan 1 डिग्री, ये दिया है आपको tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश डैश और कितना आपका tan 45 डिग्री और फिर डैश, इसी प्रकार लास्ट में आपका tan 88 डिग्री होगा और इसी प्रकार लास्ट में कितना होगा tan 89 डिग्री होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे आप, tan 1 डिग्री को यदि आप तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 1 से लेके कितने तक लिया गया है 89 तक लिया गया है, 1 से लेके कितने तक लिया गया है 89, इसका मतलब tan 3 होगा, फिर tan 4 होगा, tan 5, tan 6, इसी प्रकार tan 20, tan 21, इसी प्रकार 45 हो गया। फिर उसके बाद ये डैश डैश का मतलब है कि बीच में ये आपके जितने भी नंबर इसके बीच में आएंगे वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। अगर हम टोटल क्वेश्चन को लिखेंगे तो टोटल क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लिखा जाएगा, तो इस प्रकार क्या करते हैं कि बीच वाले को उसने क्या किया डैश डैश करके दे दिया, ठीक है। अब करना क्या है आपको, tan 1 डिग्री को, देखिए tan 1 डिग्री को ये हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस कितना आपका 89 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार tan 2 डिग्री जो है इसको लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस 88 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों जो tan 45 से पहले है, tan 45 से पहले यानी कि tan 44 तक आप इसी प्रकार 90 माइनस में इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, tan 45 की वैल्यू रख देनी है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये हो जाएगी आपकी 1, कितनी 1 गुना 1, ठीक है। tan 45 का मान कितना हो गया गुना 1,
टेन डैश। अब देखिए इससे पहले पहले जितने नंबर आप तोड़ेंगे ना उसको टेन 90 माइनस में तोड़ देना है, और लास्ट वाले को यानी कि यहाँ से 45 के बाद टेन 46 होगा, 47 होगा, 48 होगा, उसको सेम रखना है। ठीक है, कहाँ तक? टेन 89 डिग्री तक। तो टेन 88 और टेन 89। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को लिखना तो संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले दो पार्ट को ले लेते हैं, पहले दो पार्ट को ले लेते हैं यानी कि टेन 1 डिग्री को और टेन 2 डिग्री को, और लास्ट के जो दो पार्ट हैं उनको ले लेते हैं, टेन 88 डिग्री और टेन 89 डिग्री। हम क्या करते हैं, इसको ही आपस में काट के दिखा देते हैं। ठीक है, जिससे कि वो ये हो जाता है कि पूरा क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा ये। ठीक है, चलिए टेन 90 माइनस कितना है 89, तो बच्चों टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आपका कोट, तो हो जाएगा कोट 89 डिग्री। कितना हो जाएगा? कोट 89 डिग्री। ठीक है, और इनटू गुना टेन 90 माइनस कितना आपका 88 यानी कि हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना कोट थीटा यानी कि कोट 88 डिग्री। ठीक है, डेट डेस गुना कितना है आपका 1 और गुना डेट डेस लास्ट में कितना है आपका ये टेन 88 और गुना कितना आपका टेन 89। ठीक है बच्चों, कितना है टेन 89। अब देखिए क्या करना है, कोट 89 है ये आपका। ठीक है, कोट 89 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 89, क्योंकि कोट थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका 1/10 थीटा, और यहाँ पे कोट 88 है इसको लिख सकते हैं 1/10 88 डिग्री। ठीक है, और डैश गुना कितना आपका 1 और गुना यहाँ पे इसको सेम रखना है टेन 88 डिग्री और गुना टेन 89 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए टेन 88 से टेन 88 चला जाएगा और टेन, ठीक है यहाँ पे देखिए टेन 88 से टेन 88 चला जाएगा आपका, टेन 89 से आपका टेन 89 चला जाएगा। तो इस प्रकार आपका 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 आपस में सभी नंबर क्या होंगे, कट जाएंगे, और आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा आपका 1। ठीक है, चलिए इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमने इस सेट में लिए हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जहाँ तक उम्मीद है आपका क्वेश्चन इसी में से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 2000 आपका 16, 17 और 19 में आया क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, थोड़ा क्या होता है डिजिट को थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, वरना क्वेश्चन आपके सेम वही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन है आपका 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपोन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए बच्चों सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5 गुना कोस स्क्वायर सेट यानी कि कोस सेट का मान कितना होता है बच्चों, कोस सेट का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 4 सेक 30 का मान कितना होता है बच्चों, यानी कि जितना कोस 30 का मान होता है उसका उल्टा, यानी कितना 2/√3 माइनस टेन 45 का मान होता है बच्चों 1 का स्क्वायर अपोन। अब देखिए जो आपको यहाँ पे बटे में दिया गया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, या तो आप इसका डायरेक्ट मान 1 रख लीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है इक्वेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, या फिर आप इसको वैल्यू रखे भी सोल्व कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, चलिए मैं वैल्यू रख के सोल्व कर देता हूँ। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान कितना होता है आपका √3/2। ठीक है, कोई बच्चा ये मत कहना कि सर ने यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी है, इसके जो है ना डायरेक्ट मान 1 क्यों नहीं रखे, वो मैंने आपको बता दिया, आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको सोल्व करके रख दूंगा। ठीक है, बात एक ही है। चलिए ये हो जाएगा 5 गुना 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस कितना बच्चों 1 का स्क्वायर 1 बटे ये हो जाएगा आपका 1/4 कितना 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5/4 कितना हो जाएगा 5/4 5 गुना 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 और बटे 4, यहाँ पे 4 चौक 16/3 कितना हो जाएगा 16/3 और माइनस कितना आपका 1।
ठीक है। और नीचे हो जाएगा बच्चों 4 एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो कितना हो जाएगा 1 + 3 यानी कि आपका 4, और 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, देखिए कट के वही क्या आ गया आपका यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, हम डायरेक्ट इसका मान यहाँ पे 1 भी रख सकते थे। ठीक है, चलिए इसके बटे 1 मान लेंगे बच्चों, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 12। तो 12 यदि एलसीएम आएगा आपका, तो यहाँ पे 4 से जाएगा 3 बार, और 3 गुना 5 में करेंगे तो 3 पंजे 15, और 3 से जाएगा ये आपका 4 बार, और 4 की गुना यदि 16 में करेंगे तो 16 चौका कितना हो जाएगा आपका 64। कितना हो जाएगा 64, 16 चौका 64। ठीक है, और ये हो जाएगा -12। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा दोबारा देख लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 4 और 3 का 12 आ जाएगा। 4 से जाएगा 3 बार, 3 गुना 5 में करेंगे तो 5 या 15 हो गया। 3 से जाएगा 12 4 बार, 4 की गुना 16 में करेंगे तो 16 चौका 64, और 1 से जाएगा 12 12 बार, 12 की गुना 1 में करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए आप। 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 6, 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और माइनस कितना 12 बटे कितना बच्चों 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 में से 2 गया कितना आपका 7, 9 में से 2 गया कितना आपका 7, 9 में से 2 गया 7, और 7 में से गया कितना हो जाएगा 6, 67 अपून कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा बच्चों 67 अपून 12, यही इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए बच्चे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, 10 tan थीटा = 2ab अपॉन a² माइनस b²। ठीक है बच्चों, और वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास उसने कितना दिया है, tan थीटा = 2ab अपॉन a² माइनस b² का मान दिया है। ठीक है, और कोस थीटा का मान वो आपसे कह रहा है निकालने के लिए। तो बच्चों tan और उसमें कोई रिलेशन तो होता नहीं, इक्वेशन तो कोई होती नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे tan थीटा = कितना दिया है लंब बटे आधार। कितना दिया है लंब बटे आधार। हमें क्या निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा में हमें क्या चाहिए आधार बटे कर्ण, तो आधार तो हमारे पास है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे कर्ण निकालना है। यानी कि हम यहाँ पे यूज किसका करेंगे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का। किसका यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से कितना होता है बच्चों, ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर। कितना हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, हमें निकालना है कितना है कर्ण, तो लंब का स्क्वायर, लंब कितना है बच्चों, लंब है आपका 2ab, तो हो जाएगा 2ab का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका a माइनस बी, a² माइनस b², और इसका कितना होल स्क्वायर, और इसका कितना बच्चों स्क्वायर रूट। ठीक है, हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 2ab का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4a² b²। कितना हो जाएगा 4a² b², a² माइनस b² का होल स्क्वायर यदि बच्चों खोलेंगे आप तो आ जाएगा a⁴ प्लस b⁴ माइनस 2a² b²। कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2a² b²। अब a⁴ प्लस b⁴, ठीक है, इसको सेम रखना है, और 4a² b² में से 2a² b² घटा देना है। 4a² b² में से क्या घटाना है बच्चों 2a² b² घटा देना है। कितना बचेगा आपके पास प्लस 2a² b², और इसका कितना है स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a⁴ जो 4 है इसको क्या हम लिख सकते हैं a² कितना स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस b⁴ जो 4 है इसे लिख सकते हैं b⁴ प्लस कितना बच्चों 2a² b²। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये आपका कितना बन रहा है, अंदर ये आ रहा है आपका a² प्लस b² का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाले हम कर्ण की वैल्यू निकाले है ना, तो स्क्वायर रूट जब मैंने लगा दिया तो इसका मतलब कर्ण हट जाएगा, यहाँ से क्या लगेगा बच्चों इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कर्ण की जो वैल्यू आई है आपके पास वो कितनी आई है, वो आई है आपकी a² प्लस b²। कितना है बच्चों a² प्लस b²। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है कोस थीटा की, तो कोस थीटा = कितना होता है आपका, ये होता है आधार बटे कितना कर्ण।
तो ए की वैल्यू यानी कि आधार कितना है आपका, आधार है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन कर्ण हमें अभी निकाला है, कितना है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, यह इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, दोबारा देख लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू दिया है 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको मान किसका निकालना है, कोस थीटा का मान निकालना है। तो कोस थीटा का मान निकालना है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो कोस थीटा में आपको चाहिए आधार बटे कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे बच्चों, आप पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। कर्ण इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे लंब की वैल्यू रखेंगे 2ab का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका आधार, आधार की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ 2ab का यदि आप होल स्क्वायर खोलते हैं तो कितना आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यदि आप होल स्क्वायर खोलते हैं तो यह आ जाएगा आपका a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बच्चों a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को सेम रखना है और 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से आप यहाँ पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर घटा देंगे तो कितना आएगा आपका प्लस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब a की पावर 4 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस बी की पावर जो 4 है इसको हम तोड़ सकते हैं बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बच्चों ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा तो कर्ण की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोस थीटा का मान निकालना है तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कर्ण हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और कई बार ये बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, 15, 16, 17, 19, 20। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। tan 35 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 50 डिग्री और tan 55 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो कितना है tan 35 डिग्री गुणे tan 40 डिग्री गुणे tan 45 डिग्री। ठीक है, और गुना कितना हो जाएगा बच्चों tan 50 डिग्री और गुना हो जाएगा आपका tan 55 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि tan 35 का मान हमारे पास नहीं होता है, tan 40 का भी मान नहीं होता, tan 45 का मान होता है तो इसका मान हम रख लेंगे, tan 50 का भी मान हमारे पास नहीं होता, tan 55 का मान हमारे पास नहीं होता। तो बच्चों हम यहाँ पे देख रहे हैं 35 में यदि हम क्या करें, 35 में अगर हम यहाँ 55 जोड़ देंगे तो 90 बन जाएगा और यहाँ 50 में 40 जोड़ देंगे तो ये भी 90 बन जाएगा। इसका मतलब इनका कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ पे रहा हुआ है। ठीक है, चलिए क्या रिलेशन है देखिए, क्या करेंगे बच्चों, tan 35 को लिखेंगे आप tan 90 माइनस 55 डिग्री, इसको तोड़ लेंगे आप, गुने tan 40 इसको लिखेंगे आप tan 90 माइनस 50 डिग्री, गुने tan 45 का मान कितना होता है बच्चों 1, गुने tan 50 इसको सेम रखना है और tan 55 को भी क्या करना है आपको सेम रखना है। ठीक है, चलिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका कोट थीटा, तो जाएगा कोट 55 डिग्री, गुने tan 90 माइनस थीटा यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका कोट 50 डिग्री, गुना कितना आपका 1 गुने tan 50 डिग्री और गुने आपका tan 55 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा कोट 55 को आप ले सकते हैं 1 अपॉन tan 55 डिग्री, गुना कोट 50 को ले सकते हैं 1 अपॉन tan 50 डिग्री। ठीक है, गुना कितना आपका 1 गुने tan 50 डिग्री और गुना कितना बच्चों tan 55 डिग्री। tan 50 से आपका tan 50 चला जाएगा, tan 55 से आपका tan 55 चला जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 1। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपका RHS है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कई बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। चलिए बच्चों, ये है आपका, सिद्ध कीजिए कोस 60 कोस 30 माइनस साइन 30 और कोस 60 बराबर 1/2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए साइन 60 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे बच्चों, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। करना क्या है, देखिए अगर आप इनके मान रखते हैं तब भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस क्वेश्चन को प्रथम दृष्टि आप देखें तो ये एक फार्मूला बनना है किसका, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला बनना है। यहाँ पे लिखेंगे आप, चूंकि साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए। ठीक है, ये तो मान होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका ए है, ए का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ए का काम कर रहा है आपका 60 डिग्री, और बी का काम कौन कर रहा है आपका यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका साइन ए का मान कितना है बच्चों, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 60 में से 30 गया 30, यानी कि साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना है बच्चों, 1/2। यही आपका RHS है और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको सोल्व कर लेते हैं। 10/52, यहाँ पे भी आपको लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे आप, यानी कि LHS लेकर चलेंगे, RHS आपको प्रूव करना है। तो LHS है कितना आपका 10/52 डिग्री गुने 10/60 डिग्री गुने 10/38 डिग्री और गुने कितना आपका 10/30 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या करना है, 10/60 का मान भी आपके पास होता है और 10/30 का भी मान आपके पास होता है। ठीक है, ये दो तो मान आपके पास होते ही हैं, लेकिन 52 का नहीं मान होता, 38 का मान नहीं होता। तो यहाँ पे क्या करना है, 52 को तोड़ देना है 90 माइनस 38 में। ठीक है, और 10/60 का मान रख देंगे बच्चों यहाँ पे आप कितना, √3 गुने 10/38 को सेम रखना है और गुना 10/30 का मान रख देंगे 1/√3। तो बच्चों देखो √3 से तो √3 चला जाएगा आपका, 10/90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोट, तो कोट 38 आ जाएगा और गुने कितना 10/38। अब यहाँ पे कोट 38 को भी आपको तोड़ देना है 1/10/38 में, क्योंकि कोट बराबर कितना होता है 1/10 थीटा, गुना कितना आपका 10/38, 10/38 से 10/38 चला जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1। यही आपका RHS है। ठीक है, चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको जो आज क्वेश्चन कराए गए हैं सभी आपको समझ आए हों और बहुत अच्छे से आपने कहीं पे इसको नोट किया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बार बार बोर्ड में रिपीट हुए हैं और आपके अनसोल्ड से ही ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। देख सकते हैं ये आपका अनसोल्ड है और इसी अनसोल्ड से मैंने इन प्यारे प्यारे क्वेश्चनों को लिया है। ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बार बार आपके अनसोल्ड में रिपीट हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस पेपर में आपके आए हुए हैं, तो ये आपके अनसोल्ड से ही लिए हैं, कोई मैंने अपने पे से क्वेश्चन नहीं लिए हैं, अनसोल्ड से ये लिए हैं। ठीक है, देख सकते हैं अनसोल्ड में से मैंने कोई क्वेश्चन लिया है आपका, देखिए जैसे ये क्वेश्चन कराया मैंने अभी आपको, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपका अनसोल्ड से लिया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कराया है मैंने आपको, ये भी मैंने अनसोल्ड से लिया है। तो इस प्रकार आज मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे, प्यारे प्यारे क्वेश्चन, वे आपके अनसोल्ड से लिए हैं। अगली जो वीडियो होगी, जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी 10th क्लास की, उसमें कोई ना कोई दूसरा चैप्टर, चाहे आपको दो चर वाले रेखीय समीकरण रहा हो या फिर त्रिभुज आपका रहा हो, ठीक है, उनमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके बार बार बोर्ड में आए हुए हैं, यानी कि अनसोल्ड के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लेना है, जो जिनकी ज़्यादा उम्मीद है कि एग्जाम जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा 2023 में, उसमें क्वेश्चन आपके आने की ज़्यादा संभावना है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को इसी पैटर्न में हम उठाते जाएंगे और 20 दिन के अंदर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन 20 वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रत्येक वीडियो को देखना है और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो तभी आपको मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन तभी आपके पास आएगा। ठीक है, और बच्चों शेयर करिए वीडियो को, बहुत ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, थैंक यू।